नमस्कार सभी किसान भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खेत में जब किसान भाई हम बीज बोते हैं उसी के साथ एक सपना भी बोया जाता है, लहलहाती फसल का सपना, मेहनत के मीठे फल और घर की समृद्धि का सपना। तो आप दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत का अगर आपको सही दाम ना मिले या सही फसल ना मिले तो बहुत बुरा लगता है किसान भाइयों। कई बार जो है मौसम की मार भी सहन करना पड़ता है। सिर्फ इसीलिए आपची हो कई बार मेहनत के बावजूद भी परिणाम अच्छे नहीं मिल पाते हैं, जिससे हमें उम्मीद करते हैं उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है और नुकसान का कारण हो सकता है खादों की कमी। तो आज हम इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे साथियों कि हमें किस प्रकार के खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, यूरिया, एसएसपी, एनपीके और पोटास एक अलग अलग बोरियों में भरकर हमें दिया जाता है। तो हमें कौन सी खाद लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, और क्या अगर हमें डीएपी नहीं मिले तो एसएसपी एक ऐसा उसका ऑप्शंस है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीके की और कुछ आपके सवाल, जैसे कि अगर हमारा खाद सही नहीं रहता है तो उसमें पैसे की बर्बादी होती है। तो हम इसी प्रकार के खादों के विषय पर आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, और दूसरा है एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट, और साथियों तीसरा है यूरिया या म्यूरेट ऑफ पोटास, चौथा है हमारा म्यूरेट ऑफ पोटास। हम इन खादों की बात करेंगे। 5वें नंबर पे है हमारा एनपीके और एनपीके संतुलित खाद। 6वें नंबर पे है टीएसपी, ट्रिपल सुपर फास्फेट। हम हर एक खाद के बारे में गहराई से समझेंगे कि यह किस प्रकार काम करता है, सबसे उत्तम समय कौन सा होता है। तो मेरे साथ आखिरी तक बने रहे, वीडियो के अंत तक बने रहे। जानकारी आपकी खेती की दिशा बदल सकती है। एक जो डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों डीएपी की। डीएपी का पूरा नाम है डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें दो तत्व होते हैं, नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46%। तो इसका मुख्य काम क्या होता है? डीएपी को आप अपनी फसल की बुनियादी नींव, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको हम नींव का पत्थर भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो मौजूद 46% फास्फोरस है, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जरूरी काम पौधों की जड़ों का विकास। जितनी ज़्यादा गहरी घनी जड़ें फैली होंगी, पौधा उतना मजबूत और जमीन से टिका हुआ रहेगा। साथियों, पौधा जो है उतनी मजबूती से जमीन में टिका रहेगा हमारा। और दूसरा साथियों, पोषक तत्व भी सही तरीके से खींच पाएगा। और जड़ों को फैलाना, पौधे का विकास, ऊर्जा बनाने में, एक हिस्से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने में मदद करता है। फूल आने की प्रक्रिया में दाना भरना, फास्फोरस एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जो नाइट्रोजन है 18%, वह बीज अंकुरण के ठीक बाद पौधे को शुरुआती धक्का देता है, जिससे कि उसकी शुरुआती बढ़वाड़ अच्छी होती है। इसे कम डालना चाहिए, है महत्वपूर्ण सवाल है। डीएपी हमेशा केवल बुआई के समय ही डालना चाहिए और इसे आखिरी जुताई के समय जमीन में बिखेर दे। यह एक अच्छा तरीका है। सीडल मशीन के साथ ही डाल सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो मिट्टी में अपनी जगह से ज्यादा हिलता डुलता नहीं है। दूसरा साथियों, सिंगल सुपर फास्फेट। अब आते हैं हम एसएसपी पर। एक जो ऐसा खाद है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। साथियों, यह जो खाद है इसके गुणों की खान भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम सिंगल सुपर फास्फेट है। तीन में से एक खाद है जो कि इसमें 16% फास्फोरस, 11 से 12% सल्फर, और इसमें 19 से 21% कैल्शियम होता है। 12% इसमें गंधक होता है। इसका मुख्य काम इसमें मौजूद फास्फोरस जड़ों का विकास करता है, जैसा कि डीएपी में करता है। और इसे असली हीरो भी कहा जाता है। सल्फर है जो तिलहन फसलों के लिए, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन के लिए अमृत का काम करता है। साथियों, जैसे चना, दालें, यह प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। इसके अलावा प्याज, लहसुन जैसी फसलों में भी इसका तीखापन और गंध होती है। यह वह सल्फर के कारण ही आती है। इसमें मौजूद जो कैल्शियम है
वो कोशिकाओं की दीवारों को मजबूत बनाता है साथियों। ठीक वैसे ही जैसे हमारी हड्डी में कैल्शियम मजबूत बनाता है। इससे पौधों का तना जो है काफी मजबूत होता है, बीमारियों से बेहतर बेहतर तरीके से लड़ पाता है। और इसे कब डालना चाहिए, तो डीएपी की तरह ही एसएसपी को भी हमेशा हमें बुआई के समय ही जमीन में डालना चाहिए। यह एक बुनियादी खुराक होती है साथियों। अब बात करते हैं हम तीसरा, जैसे कि जो उपयोग करते हैं सबसे ज़्यादा हमारे भारत में उपयोग होने वाला खाद है वो है यूरिया या नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है, इसमें 46% नाइट्रोजन होती है, जो कि पौधे की शुरुआत से लेकर सिर्फ वनस्पतिक वृद्धि को यह बढ़वार को तेजी से बढ़ाता है। पौधे में क्लोरोफिल मतलब कि हरापन जो होता है पौधे को, उसको उसकी मात्रा बढ़ाता है, जिससे पत्तियां गहरी हरी और चौड़ी हो जाती है। और पत्तियों में जितना ज़्यादा हरापन होगा वह उतनी स्वास्थ्य होगी, धूप से उतना भोजन बना पाएगी। आसान भाषा में यूरिया फसल का ग्रोथ टॉनिक है। यह इस पौधे को कद को बढ़ाता है और उसमें फुट्टा प्रसारण करता है। कब डालना चाहिए साथियों, यह है हमें 90% जो हमारे भाई हैं किसान भाई वो गलती करते हैं। यूरिया को कभी बुआई के समय नहीं डालना चाहिए। यह पानी में बहुत तेजी से घुलता है। अगर फसलों की जड़ों में तुरंत न ले पाती है तो यह पानी के साथ जमीन में बहुत नीचे तक चला जाता है और बर्बाद हो जाता है। तो यूरिया डालने का समय खड़ी फसल में या टॉप ड्रेसिंग के समय हमेशा पहली खुराक के रूप में 20 से 25 दिन बाद जरूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों हम म्यूरेट ऑफ पोटाश की, जो कि हमारे तीसरे महत्वपूर्ण पोषक तत्व में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इमो इसे जिसे हम एमओपी भी कहते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसमें पोटाश की मात्रा 60% होती है। इसका मुख्य क्या काम है, पोटाश को पौधों की सुरक्षा प्रदान करना, उसकी क्वालिटी मैनेजर भी कहा जा सकता है। यह एक सुरक्षा गार्ड पौधे के तने के अंदर मजबूत रहता है, जिससे कि तेज हवा चलने पर फसल गिरती नहीं है। रोग कीड़ों से भी यह हमारी फसल को बढ़ाता है। उसकी जो गुणवत्ता है परिस्थिति में शक्ति देता है। क्वालिटी मैनेजर फसल की गुणवत्ता में सुधार करता है और दाने को मोटा चमकदार बनाता है। इसे आलू और प्याज जैसी खेतों में आकार बढ़ाता है। फसलों गन्नों में मिठास बढ़ाता है। इसे कब डालना चाहिए, फास्फोरस की तरह ही साथियों इसको मिट्टी में कम गतिशील होता है, इसलिए एमओपी को मुख्य रूप से बुआई के समय ही देना चाहिए। तो साथियों अब बात करते हैं हम एनपीके की, जो एनपीके खाद है उसके बारे में, जो कि हम इसको रेडीमेड खिचड़ी या कंप्लीट मील यानी तो इसे कब डालना चाहिए, 12-32-16 या 10-10-26-26 जैसे, या फिर 19-19, ये जो है खड़ी फसल में स्प्रे के माध्यम से दिया जा सकता है। और साथियों जो हमारा 12-32-16 है, यह पौधे में एक इमरजेंसी बूस्टर डोज का भी काम करता है। तो इसे हम खड़ी फसल या बोनी के समय दोनों में दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे आखिरी और छठे, जो है टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट। यह खाद भारत में बहुत आम नहीं, पर जानकारी अधूरी रहने के कारण यह फास्फोरस एक बहुत बढ़िया ग्रोथ गढ़ का स्रोत है। इसमें 46% फास्फोरस होता है, ठीक डीएपी जितना, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। तो इसका मुख्य काम क्या है, सिर्फ यह एक मिट्टी में फास्फोरस की कमी को पूरा करना। इसे कब डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए, तो बुआई के समय ही डाला जाता है साथियों। तो इसे प्रमुख खादों के जैसे ही इस्तेमाल करें और इसे जैसे हम डीएपी को इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार से जमीन में दे सकते हैं। तो साथियों अगर आप इस प्रकार के खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मेहनत का आपको भरपूर फायदा होगा। धन्यवाद साथियों।